मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। सोनी बल्लू जीते ओ अपनी यारी किते ओ इते ओ इते ओ इते इते ओ यारो सारा मामला सेट हो गया। फाइनली पार्टी शार्टी का प्रोग्राम शुरू होना है। बल्ले 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 ओ यारो एक मिनट पार्टी शार्टी की खुशी में मैं आप लोगों का आपस में इंट्रोडक्शन कराना ही भूल गया। और ये मेरा गोकुल धाम का खास यार पप्पू यानी पत्रकार पोपटलाल, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर। अरे हाँ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर। ओ जी बहुत ही बढ़िया शानदार टकाटक चकाचक पत्रकार है अपना पप्पू। बस और ये दोनों मेरे जिगर के टुकड़े पल्लू और जीते। पल्लू तो इधर ही रहता है और ये बस गया कनाडा। कॉलेज के मेरे मस्ती पार्टनर्स। बढ़िया बढ़िया और चलो जी इंट्रोडक्शन बहुत हो गया, अब शुरू करते हैं पार्टी। ओ ले लग गया म्यूजिक। बैठे 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 बोल रहे क्या ऐसे कैसे आप सॉरी नहीं मैं वो एकदम खड़ा होने गया ना तो बैलेंस गया मेरा। सॉरी आइए 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 बबीता जी आइए। वेलकम अय्यर। वेलकम बबीता जी। बैठे बैठे बबीता जी बैठे बैठे हाँ बैठो बैठो बैठ बैठ गया बैठ गया। सॉरी सॉरी बापू जी सॉरी। क्या कर रहे हो जेठालाल? अच्छा जी आप इस तरफ आइए। सॉरी समझ में नहीं आ रहा बैलेंस जा रहा है घड़ी घड़ी। सॉरी सॉरी बापू जी सॉरी। आइए आइए चाचा जी बैठ जाइए। सॉरी अरे बापू जी अरे गिर गए जगह ही नहीं है उधर। मुझे क्या मालूम? चाचा जी बैठे बैठे बापू जी आराम से। अरे एक मिनट बापू जी मैं बैठे बापू हो गया आराम से बैठ। क्या यार भिड़े क्या कर रहा है बापू जी को घिरा। चाचा जी चाचा जी चाचा जी मैंने कुछ नहीं किया। मैं जेठालाल का बारा बोला। मैंने बापू जी इधर बराबर थे भाई उनको इधर ही बैठने थे भाई। बापू जी आप इधर ही बैठे प्लीज प्लीज सॉरी। आइए चाचा इस तरफ आइए। मैंने कुछ नहीं किया। आज चाललंय तुझं। तू मेरा पैर कचड़ के गया। सॉरी तू काय म्हणजे सॉरी 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 मुझे मालूम नहीं था आपका पाव है। अरे मादी लवकर पाव आण ना खीर आण ना लवकर। हाँ लाई 2 मिनट। सॉरी 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 चाचा जी शांति से बैठिए। हाँ आण लवकर। अरे तू भी बैठ जा भाई शांति से। अबे कोई हिलेगा नहीं। और नाश्ता ही रहेगा या बोतल भी खोलेगा? आज की पार्टी शार्टी मेरे दोस्त बल्लू जीते और पप्पू और साथ में हमारे गोकुल धाम के बाकी दोस्तों के नाम। ओहो ओ यारो ओ बल्लू जीते हम लोग आज की ये जो पार्टी शार्टी कर पा रहे हैं ना इसके लिए मेरे गोकुल धाम वालों ने बड़ी हेल्प किया मेरे को। और पप्पू तो आ गया पर बाकी दोस्त जो नहीं आए उनको एक थैंक यू का फोन तो बनता है यार। बिल्कुल बिल्कुल और बनता है जी पूरा फोन बनता है। वो जेठा प्रा का फोन तो बनता है। वो मामला संभालते नहीं तो सब गड़बड़ हो जाती। वो बोल दो जी बोल दो हमारी तरफ से भी थैंक यू बोल दो। और ठीक है यारो थैंक यू बोल देता हूँ। तब तक पार्टी शार्टी की तैयारी करो कुछ माहौल वॉल बनाओ है एफर्ट। और बब्बू आजा। तेरी फोन हो गया ना चार्ज? हाँ थोड़ा बहुत तो हो ही गया। खीर आ बाबू जी खीर आ गई। आई अभी शांति से आप खीर खाइए। ठीक अब ले। अभी किसका फोन है? वो झुनझुन वाला जी का ही फोन है बाबू जी। बोलिए बोलिए झुनझुन वाला जी। वो आपके झुनझुन वाला जी आपको ये इतला करना चाहते हैं कि पार्टी शार्टी शुरू होने वाली है और इसके लिए हम सब की तरफ से आपको थैंक यू
अच्छा, अरे वाह वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। लीजिए मेहता सबको बोल दीजिए जरा। नहीं, तुझको क्या लेना देना झुनझुन वाले से? ओ, झुनझुन वाला जी की पहचान मेहता साहब ने तो मुझसे करवाई थी। हाँ, उनके दोस्त थे। हेलो। मेहता साहब, ओ कमाल हो गया, थैंक यू वेरी मच। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है। ओ जेठा प्रा के पेट दर्द का आइडिया कामयाब हो गया, हम लोग पार्टी शार्टी शुरू कर रहे हैं। वो आपको भी थैंक यू और हाथी भाई को भी थैंक यू। ये भाई डॉक्टर हाथी यहीं बैठे हैं, उनसे बात ही करा देते ना। लो लो, तुम खुद ही बोल दो। ले, हाथीड़ा भी जानता है झुनझुन वाले को? अरे चाचा जी, ओरिजिनली तो डॉक्टर हाथी ही जानते हैं। हाँ, ये जो झुनझुन वाला जी हैं, डॉक्टर हाथी के ही पेशेंट हैं। एक बार क्लिनिक में बैठे थे, वही मेरी मुलाकात हुई थी, तो वहां से मेरी जान पहचान हुई, फिर मैंने जेठालाल की जान पहचान कराई, है ना जेठालाल? कमाल है। ये अच्छा पेशेंट वाला मुझे पता नहीं। खैर हाँ, अच्छा हाँ। हाँ झुनझुन वाला जी, पीना शुरू कर दिया? दवाई पीना शुरू कर दिया जो मैंने आपको लिखवाई थी? ओ ना जी ना, बस शुरू करने वाले हैं, अभी शुरू हो जाएगा। अच्छा, टाइम टू टाइम दवाई लेना, ठीक है? और देखना दवाई का ओवरडोज ना हो जाए। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ध्यान रखूंगा। लो जेठा भाई से बात करो। हाँ, चलिए आप अपना प्रोग्राम चालू रखिए और थोड़ा हमारी ओर से भी प्रसाद ले लेना। ओके जी ओके, झुनझुन वाला जी की तरफ से। पूरी बात में प्रसाद कहाँ से बीच में आ गया जेठे? वो कल कहीं जाने वाले हैं दर्शन के लिए, तो इसलिए मैंने बोला कि हमारी ओर से भी प्रसाद ले लेना, ऐसा। तो जेठा भाई उनको बोलिए ना हमारे लिए भी प्रसाद लेकर आए। हाँ ठीक है, वो बोल दूंगा। थैंक यू बोल दिया जेठा बाजी को। ओ बोल दिया जी, बोल दिया। फिर म्यूजिक शुरू करो, शुरू कर दे पार्टी शार्टी। मतलब ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तारक क्या है? थैंक यू। अरे तारक प्लीज थोड़ा कंट्रोल। अरे अंजलि भाभी, क्या कंट्रोल है? ये तो आपके हाथ की बनी खीर है, कोई बाहर से खीर थोड़ी आई है। आज नो कंट्रोल है। अंजलि, ये तुम्हारे हाथ की बनी हुई खीर है, इसलिए खा रहा हूँ इतने चाव से। बाकी तुम्हें मालूम है, ये जो सेहत खराब करने वाली चीजें होती है, मैंने खाता ही नहीं हूँ। Really? अरे तुम्हें पता ही है ना अंजलि, मैं खाता हूँ क्या? कभी नहीं खाता हूँ। हाँ, नहीं खाओ। ठीक है फिर, नो कंट्रोल नो रिस्ट्रिक्शंस। थैंक यू अंजलि, थैंक यू। अरे आत्माराम, ये पोपटलाल और सोडी किधर है? हाँ, अरे सोडी का तो पूछो ही मत यार। सोडी के साथ आज बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। क्या हो गया? अरे वो हमारे घर खाना खाने आने वाला था, लेकिन उसके पेट में अचानक दर्द हो गया। अरे हाँ, वो खाना खाने भी नहीं आ पाए। इतना ज्यादा दर्द हो रहा था? वो का अरे दर्द मतलब बबीता जी, इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि बेचारा वो पेट दर्द के मारे उछल रहा था छोटी। तो अबे सोडी किधर है? वो सोडी सो रहा है। वो क्या है ना कि मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया है, तो आराम कर रहा है, और पोपटलाल भी उसके साथ ही है। अगो भाई, माधवी, ओह सोडी भाई के पेट के प्रॉब्लम में पोपट भौजी को खाने के बारे में पूछना रह ही गया। अरे हाँ, उसे तो हम भूल ही गए। वो सीधा प्रेस से आया था, तो भूखा होगा। हो ना, मैं अभी गर्मा गर्म सब्जी और रोटी बनाकर उनको देकर आती हूँ। नहीं माधवी भाभी, आप मत जाइए। हाँ बरोबर है माधवी, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। पोपटलाल को फोन करके मैं उसे यहीं बुला लेता हूँ। हाँ चालेल, तसंही चालेल। नहीं फोन मत करो तुम भिड़े। क्यों? अरे आतिफ भाई ने क्या बोला कि सोडी को आराम करने की जरूरत है। जेठालाल, मैं पोपटलाल को फोन कर रहा हूँ, सोडी कहाँ से आया बीच में?
पोपटलाल भी सोडी के आसपास ही होगा ना। अभी पोपटलाल के फोन की घंटी बजेगी तो वो सोडी को डिस्टर्ब होगा ना, है ना आतिफ भाई? हाँ हाँ, अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर मैं उसे फोन नहीं करता, उसको मैं मैसेज छोड़ देता हूँ। अगर वो जाग रहा होगा तो मैसेज पढ़ के कॉल करेगा। हाँ, कॉल मी अर्जेंटली। इसमें इतना मजा क्या आ रहा है आपको? क्या हुआ? खीर खाने को मिली इसलिए मुस्कुरा रहे हो? मुस्कुरा रहे थे मेहता साहब। मैंने बोला इतना क्या मजा आ रहा है आपको इसमें? खीर। अरे पोपो कितने जा रहे हैं? आना आजा। अरे यार बहुत भूख लगी है, आता हूँ 2 मिनट में। लगा दे। एक मिनट सॉरी म्यूजिक बंद कर। क्यों क्यों यार? अरे बेटे का मैसेज आया, मुझे फोन करने को बोला है। क्यों? अरे मुझे क्या पता, तू म्यूजिक बंद करना भाई। म्यूजिक बंद कर, म्यूजिक बंद कर। अरे वाह, पोपटलाल का फोन आ भी गया। हाँ पोपटलाल बोलो, किधर हो? इधर हो मतलब मैं सोडी के घर पर, और कहाँ होऊंगा? मेरा मतलब है सोडी के आसपास तो नहीं हो ना? क्या है, तुम बात करो तो उसको डिस्टर्ब होगा ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं सोडी से दूर ही हूँ। बोलना क्या हुआ? हाँ, अरे एक्चुअली सॉरी पोपटलाल, ये सोडी के पेट दर्द के चक्कर में तुम्हें खाने के लिए पूछना ही भूल गए। नहीं कोई बात नहीं है। हाँ तो एक काम करो, अभी तुम फटाफट यहाँ पे आ जाओ। माधवी मस्ती की गर्मा गर्म रोटियां बना रही है, यहाँ पे आके खा लो। हाँ। अरे मेरे खाने की चिंता मत करो, मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है पोपटलाल? तुम सीधे प्रेस से आए हो, कुछ खाया नहीं है तो पूरी रात क्या भूखे रहोगे? नहीं मैं भूखा नहीं रहूंगा। मैं यहाँ सोडी के घर पर काजू बादाम खा रहा हूँ और बाद में दूध पी लूंगा। तू टेंशन मत ले। पक्का ना पोपटलाल? पक्का। तो ठीक है ना, खाना मत खाना। यहाँ पे हम सब खीर खा रहे हैं तो खीर खाने आ जा। अरे नहीं भाई, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। और सुन, तू बार फोन मत करना, सोडी सो रहा है ना, वो डिस्टर्ब होगा। हम लोग अभी सीधा सुबह मिलते हैं। ओके, गुड नाइट। हाँ ओके, गुड नाइट। क्या बोला? उसने बोला कि वो वहाँ पे काजू बादाम खा रहा है और अगर ज्यादा भूख लगी तो रात को दूध पी लेगा। तो नहीं आ रहा है ना? नहीं, वो कल सुबह ही मिलेगा बोला। हाँ। चलो म्यूजिक चालू करो। चलिए खीर खाना शुरू रखिए। आज की शाम खीर के नाम। आज की शाम दोस्ती के नाम। वाह अंजलि भाभी, क्या खीर बनाई है। मन करता है बस खाते जाए। थैंक यू सो मच। मेहता साहब, अभी तो आप मानते हैं ना मेरा आइडिया काम कर गया? देखो जेठालाल, सोडी पार्टी शार्टी से अभी तक लौटा नहीं है। बिना किसी प्रॉब्लम के लौटा है तब बात करना। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। क्या? सुबह रोशन भाभी, तुम्हें पता है एक साथ અહીંયા रोशन भाभी, what a fantastic surprise! आइए बैठिए। अरे तुम्हें बैसो, वांदो नहीं, मैं ठीक हूँ, टेंशन नहीं। बैसो। सही कह रहे थे तुम, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कैसी रही शादी? क्या किया आपने? बहुत मजा आया। इतने दिनों बाद हम सब कजिन लोग साथ में मिले, खूब मजा आया, बहुत मस्ती की। वाह सर, मेरा आइडिया फेल करने के लिए आपने रोशन भाभी को बुला लिया। पागल जैसी बातें कर रहे हो जेठालाल। तो रोशन भाभी अचानक कहाँ से आ गई? मुझे क्या मालूम? हंस, क्या हुआ? रोशन भाभी आ गए हैं। जेठा भाई,
रोशन भाभी आ गए। रोशन भाभी आ गए। हाँ देखा, रोशन भाभी आ गए। रोशन भाभी आप तो कल सुबह आने वाले थे ना? हाँ लेकिन अभी आ गए। हाँ। अब क्यों आए? मेरा मतलब है अभी अचानक कैसे आना हुआ? जेठा भाई मैं कल सुबह ही आने वाली थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे प्रोग्राम में थोड़ा चेंज हो गया। वो मेरा कजिन है ना मेनोश, वो मुंबई के लिए निकल रहा था और कार में एक जगह भी खाली थी, तो मैंने सोचा मैं अभी आ जाती हूँ। बाय द वे रोशन कहाँ है? वो खाना खा के निकल गया। वो खीर नहीं खा रहा है और इंदु बहु फावे छे। हे भगवान, अब क्या करेंगे? कहाँ छे रोशन? रोशन भाभी सोडी भाई घर पर ही है। वो खाना खा के जल्दी निकल गया। अरे તમે બધા મને એમ કેમ જોવો છો? હા બધું ઠીક છે ના? રોશન ने खाना खाया ना? रोशन भाभी सोडी भाई खाना नहीं खा पाए। क्यों? वो रोशन बेटा सोडी के पेट में अचानक दर्द शुरू हो गया। उमर खुदाई केम? हाँ लेकिन रोशन भाभी चिंता करने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर हाथी ने उसे इंजेक्शन दे दिया है, वो अभी घर पे आराम से सो रहा है। रोशन भाभी चिंता मत कीजिए, पोपटलाल भाई भी उनके साथ में ही है। पर ऐसे कैसे अचानक पेट में दर्द शुरू हो गया? आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं, एक फोन कर देते। नहीं, क्या हुआ रोशन भाभी? आप उदवाड़ा शादी में गए थे और कल सुबह आने वाले थे और हाथी भाई ने बोला कि कल सुबह तक सोडी भाई ठीक हो जाएंगे। तो हमें लगा कि क्यों खामखा आपको रात भर टेंशन देने का। हाँ, और हम सब भी तो थे ना यहाँ पे रोशन भाभी। अरे रोशन भाभी आप रिलैक्स कीजिए, आप बैठ जाइए ना, इतनी दूर से ट्रैवल करके आए हो। हाँ रोशन भाभी आइए प्लीज। और इतना भी कुछ दर्द नहीं हुआ है उनको जो आप इतना पैनिक हो रहे हो, है ना हाथी भाई? ए हाथीड़ा, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं चाचा जी। तो जवाब दे, रोशन बेटी को चिंता हो रही है। हाँ हाथी भाई। अब रोशन भाभी ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। सोडी को ना स्टमक इन्फेक्शन हो गया था, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, तो उसके लिए आराम करना बहुत जरूरी है। अरे पर आप लोग मुझे एक फोन कर देते। हाथी भाई ने कहा ना कि कोई चिंता की बात नहीं है, इसलिए फोन नहीं किया रोशन भाभी। और सच कहूँ तो सोडी ने मना किया था आपको फोन करने से। क्या है, फिर आप चिंता करती, आप वहाँ पे शादी में थी ना, इसलिए। हाँ अरे चिंता तो होगी ही ना। मैं जरा रोशन को देखकर आती हूँ। नहीं रोशन भाभी आप मत जाइए घर। आतिफ भाई ने अभी बोला ना कि सोडी को आराम की जरूरत है। आप जाएंगे तो उसके आराम में खलल पड़ेगा, तो आराम ठीक से होगा नहीं, है ना आतिफ भाई? सही बात है। रोशन भाभी आप एक काम कीजिए, आप क्या है कि आज की रात यहाँ माधवी भाभी के घर पे सो जाइए। वैसे भी आप तो कल सुबह आने वाले थे, तो आप कल सुबह ही अपने घर में जाना, तब तक सोडी भी आ जाएगा। आ जाएगा मतलब? दर्द से बाहर आ जाएगा, ऐसा कह रहा था। नहीं नहीं नहीं, मैं उसको आराम ही करने दूंगी, लेकिन जब तक मैं रोशन को देख नहीं लूंगी ना, मेरे मन को चैन नहीं पड़ेगा। मैं उसको जस्ट देख कर आती हूँ। हाँ प्लीज। रोशन भाभी एक मिनट, रोशन भाभी आप खामखा टेंशन ले रहे हैं। सोडी को इतना कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, मामूली सा पेट दर्द है।
ओ हाथी भाई ने इंजेक्शन दे दिया है फट ऐसा करके, तो अभी आराम से सो रहे हो, उसको कोई टेंशन नहीं है। आप इतना लंबा सफर करके आए तो जरा बैठे थे। आप बैठिए और खीर फ्रेश कटोरी में जरा कटोरी लो, खीर खाइए आराम से बैठिए। बेटा भाई रोशन बीमार है और मैं खीर खाऊं? अरे आप ही कह रहे थे ना कि छोटी को खीर बहुत पसंद है, तो वो नहीं खा पाया आज, तो आप खा लीजिए उसकी जगह। हाँ नहीं, मुझे खीर नहीं खाना, मुझे जाके रोशन को देखना है। अरे क्या देखना है रोशन भाभी, शादी के इतने सालों से तो आप छोटी को देखते आए है ना, तो अभी चंद घंटे नहीं देखेंगे तो नहीं चलेगा। ये क्या? अरे रोशन बेटी को घर जाना है तो जाने देना, उसे चिंता तो होगी ना। वरी। हाँ नहीं बराबर है, लेकिन मैं तो छोटी का सोच के बोल रहा था बापूजी। क्या उसको एक सड़ंग बिना डिस्टर्ब नींद मिल जाए तो अच्छा है ना। रोशन भाभी को सुबह छोटी एकदम फ्रेश तरोताजा मिलेगा, इसलिए बोल रहा था मैं, है ना हाथी भाई? हाँ सही बात है जेठा भाई, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, लेकिन एक बार मुझे उसको देखना है। मैं बस अब भी आती हूँ। एक मिनट मेरी बात सुनिए, देखिए आप लोग उधर जाके बेल बजाएंगे टिंग टोंग टोंग टिंग टोंग, तो उसकी आवाज से सोडी उठ जाएगा ना, उसका डिस्टर्ब होगा, उसका आराम ठीक से नहीं होगा। आती भाई बोलिए ना कुछ, आप बोल कुछ नहीं रहे। सही बात है, सोडी को आराम की जरूरत है। कोमल हम चलते हैं, मुझे नींद आ रही है। नहीं आती भाई नहीं, अभी आप जा नहीं सकते, जाएंगे तो सब साथ में जाएंगे। जनरल मैं क्या बोलता है कि हम लोग बैल नहीं बजा सकते, लेकिन रिंग तो बजा सकते हैं ना। यार भाई, बैल बजाए रिंग बजाए बात तो एक ही है ना, आवाज तो आएगा ही ना। जनरल बैल मतलब रिंग कैसे हो सकता है? बैल डोर का होता है और रिंग फोन का होता है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हम डोर बेल नहीं बजा सकते, लेकिन पोपटलाल को फोन करके ये तो बोल सकता है दरवाजा खोलने के लिए। हाँ। हमने अभी भी तो पोपट भाई से बात की थी। हाँ मैं फोन करता हूँ पोपटलाल को। हाँ। यार भाई भी ना आइडिया दिए बिना रह गए थे। हे भगवान क्या करूं? ये अब क्यों मुझे फोन कर रहा है? फोन उठाता ही नहीं हूँ, उसे लगेगा कि मैं सो गया। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा है वो। हो सकता है पोपटलाल ने फोन साइलेंट पर रखकर सो गया हो। हाँ, quite possible। ये पर पोपट भाई मेरे घेर पे ही है ना, मैं जस्ट जाके एक वक्त रोशन को देख कर आती हूँ। हाँ अभी जाओ। ए बघा सावकाश, त्यांना म्हणावं पॅनिक होऊ नका, त्याला फक्त पोट गेली काय। फंस गया, बहुत बुरी तरह फंस गया मैं। ओ जेठालाल क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा ऐसा पिचके हुए मैंगो के जैसा क्यों हो गया? एनी टेंशन? हाँ क्या टेंशन? ये छोटी का बापूजी, वो बेचारा सो रहा है आराम से, लेकिन ये लेडीज लोग समझ ही नहीं रहे, उसको आराम नहीं मिलेगा ना ठीक से। ठीक है ना जेठालाल, उसको सिर्फ पेट दर्द हुआ है, उसमें तुम क्या इतना बोल रहे हो? हे भगवान, अभी रोशन भाभी बेल बजाएंगे और पर्दा फास्ट हो जाएगा। वैसे सोडी भाई को पेट में दर्द बहुत था रोशन भाभी, मैंने तो सूखी अदरक भी खिलाई थी, उससे भी फर्क नहीं पड़ा। अरे क्या हो गया मेरे रोशन को? रोशन भाभी काम डाउन। हाँ आप टेंशन मत लीजिए। अरे घेर की चाबी तो है ही नहीं। अरे सोडी भाई उठ जाएंगे, ना बोला है ना बेल बजाने को। अरे अभी उठे तो उठे, मुझे रोशन की बहुत चिंता हो रही है। अरे रोशन, रोशन, पोपट भाई, पोपट बाबूजी, पोपट भाई, सोडी भाई।
लोग तो सो रहे हैं। 1 मिनट, मेरे पास आपकी चाबी है ना, एक्स्ट्रा चाबी? मैं लेकर आती हूँ अभी। चॉकलेट है, प्लीज जल्दी लेने आओ। जेठिया, अरे यहाँ से वहाँ चक्कर क्या काट रहे हैं? बैठ जा। आहो, हाँ वो दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। कहाँ से खोलेंगे? क्या? नहीं, वो मेहता साहब के कहने का मतलब ये है कि वो सोडी को वो भारी वाला इंजेक्शन लगा है ना आतिफ भाई ने, तो घेन चढ़ गया होगा, तो गहरी नींद में सो रहा होगा, इसलिए वो सुनाई नहीं दिया होगा ना डोरबेल। हाँ हाँ। अरे इंजेक्शन तो सोडी को मारा है ना, पोपट तो दरवाजा खोल ही सकता है ना। आप ही कह रहे थे ना बापूजी, पोपटलाल प्रेस से सीधा इधर आया था, तो वो भी पूरा दिन का थका आ रहा होगा, तो वो भी गहरी नींद में सो रहा होगा, इसलिए दोनों को नहीं सुनाई देगी डोरबेल। मैं तो कहता हूँ दोनों को जगाने की जरूरत ही नहीं है, कोई सो रहा है शांति से तो सोने दो ना भाई। सही बात है। क्या है जेठालाल, कुछ भी बोलता है? अरे रोशन भाभी तो अपने घर में जाएगा ना। हाँ, इसलिए मैं उनके घर की चाबी लेने आई हूँ। हाँ हाँ बरोबर, तो हमारे पास एक्स्ट्रा चाबी होती है ना, तो मैं भी जाके देखता हूँ ना माजरा क्या है। मैं भी आता हूँ। हाँ आइए। मैं भी आता हूँ। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं? ये जो तुम्हारी कारस्तानी की अंतिम यात्रा निकलने वाली है ना जेठालाल, उसको कांधा देने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते मेहता साहब, कुछ कीजिए प्लीज। हाँ मेहता साहब, कुछ कीजिए ना। अरे कुछ नहीं कर सकता मैं, क्या करूं मैं अलादीन का चिराग हूं, घिसेंगे तो जिन्न बाहर आ जाएगा, ऐसे मुझ में से आइडियाज बाहर आ जाएंगे। कुछ नहीं हो सकता अभी। और तुमने ये जो सोडी के पेट दर्द का नाटक का विमान उड़ाया है ना जेठालाल, इसके पंख अब टूट चुके हैं, इंजन फेल हो चुके हैं और ये क्रैश होने वाला है। जेठा भाई, आपकी वजह से तो मैं भी फंस गया हूँ। आतिफ भाई सोडी पार्टी शार्टी करने जाए, उसमें मेरा पर्सनल कोई फायदा थोड़ी होने वाला था, मैंने तो सिर्फ अपनी दोस्ती निभाई है। तो दोस्ती निभाने में कोई इतना थर्ड क्लास आइडिया देता है जेठालाल? मेरा आइडिया थर्ड क्लास नहीं है मेहता साहब, मेरा आइडिया फर्स्ट क्लास ही है, और मेरे आइडिया की वजह से ही सोडी और पोपटलाल अभी वहाँ पार्टी शार्टी कर रहे हैं। वो तो रोशन भाभी कल सुबह की जगह अभी आ गई, उसमें सब गड़बड़ हो गई, और मुझे तो अभी भी पूरा यकीन है कि रोशन भाभी अपने आप आई नहीं है। मेरा आइडिया फेल करने के लिए उनको खास उदवाड़ा से मंगाया गया है। एक मिनट, किसने मंगाया उन्हें, किसने बुलाया? आप समझदार है, समझ जाओ कौन है मेरा हितेच्छु। जेठालाल ये मुझ पे शक करना तुम छोड़ो, अभी सब लोग हम पे शक कर रहे होंगे कि हम तीनों यहाँ क्या कर रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं है? आप लोग जाइए, मैं अपने घर जाता हूँ। नहीं, मैं भी जा रहा हूँ अपने घर, मैं जा रहा हूँ। नहीं, आप नहीं जा सकते मेहता साहब। नहीं, मैं जाऊंगा, मैं क्यों नहीं जा सकता भाई? मैं समझदार हूँ, मुझे समझ जाना चाहिए कि रोशन भाभी को किसने बुलाया, हितेच्छु कौन है, तो मैं क्यों रुकूं भाई, मैं जा रहा हूँ। यार आप भी ना छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हैं भाई। आपने मेरे आइडिया को कितनी बार थर्ड क्लास बोला, कितनी बार बोला, लेकिन मैंने बुरा लगाया नहीं। अरे तो थर्ड क्लास आइडिया को थर्ड क्लास ही बोलूंगा ना भाई, सुनना पड़ेगा। क्या हुआ क्या? याद नहीं आ रहा है कि सोडी के घर की चाबी कहाँ रखी। माधवी गलती से मेहता साहब के घर की चाबी लेके गई थी। याद आया, ड्रॉवर में ही होनी चाहिए। ये रही। चलो हम लोग भी चलते हैं वहां पे। नहीं नहीं, मैं तो वहां बिल्कुल नहीं जा सकता। अभी तो सोडी के घर की चाबी मिल गई है, दरवाजा खुलते ही पता चल जाएगा अंदर सोडी नहीं है। मैं काम करता हूँ, मैं कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता हूँ। कहाँ तक भागोगे जेठालाल? चलो सच्चाई का सामना करो। नहीं मेहता साहब, नहीं, मुझे नहीं करना। अरे चलो भाई, मैं हूं ना, चलो चलो। नहीं मेहता साहब, वहाँ बापूजी है। चलो। अरे वो जेठा भाई जाइए, मेहता साहब है ना। नहीं, मेरी क्या जरूरत है? अरे जेठा भाई,
तो जाना तो पड़ेगा ही ना। अरे कब तक भागोगे सच्चाई से? वो जरा रोशन ने जॉइन आवी छू। हाँ हाँ। रोशन, क्या हुआ रोशन भाभी? अंदर तो कोई नहीं। अंदर कोई नहीं है? तो ये दोनों गए का? कहीं ऐसा तो नहीं कि सोढ़ी के पेट में दर्द बढ़ गया हो तो पोपटलाल उसे हॉस्पिटल ले गया हो? क्या जेठालाल क्या बात करता है? जब डॉक्टर आती यहाँ पर है तो पोपटलाल सोढ़ी को लेकर डायरेक्ट हॉस्पिटल में कैसे जा सकता है? नहीं, वो पोपटलाल को हम सब की चिंता हुई हो शायद कि हमें बताएगा तो हम सब सोढ़ी की चिंता करेंगे, इसलिए शायद उसने हमें बताना उचित नहीं समझा और सीधा ही सोढ़ी को हॉस्पिटल ले गया हो। हैं बता साहब? नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में जेठालाल? संभावना तुमने व्यक्त की है, अनुमान तुम्हारा है, और वैसे भी मैं पोपटलाल के दिमाग को इस तरह से नहीं जानता कि वो किस परिस्थिति में किस तरह से अपनी भावना व्यक्त करेगा। ये क्या, कुछ तो मदद की यार। મને તો હોસ્પિટલની નામથી જ ગભરામણ થાય છે। रोशन को इतना जास्ती पेट दर्द हो रहा था क्या? अरे रोशन भाभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप चिंता मत कीजिए। जेठालाल क्या कुछ भी बोल रहे हो भाई? अरे पोपटलाल को जरा सा जुकाम भी होता है ना तो पूरी सोसाइटी को बताता है वो हमें बताए बगैर सोढ़ी को अस्पताल लेके जा ही नहीं सकता। रोशन बेटा, तू एक काम कर, तू सोढ़ी को फोन कर। हाँ, एक सेकंड। और फोन स्पीकर पर रखना, पता चले वो कहाँ पे। हाँ। अरे बाप रे, छोटी फोन उठाएगा तो भी तकलीफ, नहीं उठाएगा तो भी तकलीफ। फोन कितना हो गया इस वेले? रोशन डालेंगे फोन। ओ यारो, रोशन डार्लिंग का फोन है। थोड़ा आराम से बात करना भाई, उनको बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। ओहो, मैंने इतने अच्छे ढंग से पेट दर्द की एक्टिंग की, किसी को कुछ शक हुआ नहीं हुआ ना? रोशन डार्लिंग को भी नहीं पता चलेगा। पर तुम लोग कोई भी आवाज मत करना, और मेरी अगर परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए तो तालियां मत बजानी शुरू कर देना। हेलो रोशन डार्लिंग। रोशन, किधर है तू? मैं घर पे हूँ यार। घर पे? किसके घर पे? यार ये कैसा सवाल है? इतनी रात को कहाँ आऊंगा मैं? अपने घर पर। अपने घर पे? मुझे लगा तू माधवी भाभी के घर पे है। नहीं नहीं, अपने घर पर ही हूँ सोनिया। रोशन भाभी, उसको मत बताना कि आप यहाँ पे पहुंच गए हो। हेलो हेलो रोशन डार्लिंग। हाँ रोशन, बोल बोल बोल। रोशन डार्लिंग, तू कितने है? मैं उडवारा में ही हूँ। सूट है यू रोशन? सोनिया कुछ नहीं, बस थोड़ा पेट दर्द हो गया, तो टेंशन मत ले। हाथी भाई ने इंजेक्शन लगा दिया है। अभी पहले से ठीक है। पहले बहुत दर्द हो रहा था, पर हाथी भाई ने इंजेक्शन दिया ना तो अब ठीक है। अब मैं सो जाऊंगा सोनिया। अच्छा, हाथी भाई ने नींद का इंजेक्शन दिया है, तभी तुझे नींद आ रही है ना? हाँ, बहुत नींद आ रही है यार। जेठालाल, तैयार हो जाओ अब तुम्हें इंजेक्शन लगने वाला है। डॉक्टर चंपकलाल गड़ा लगाएंगे इंजेक्शन। तू टेंशन मत ले, इंजेक्शन लग गया है ना तो तू जब तक उद्वाड़ा से आएगी मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ,
वो क्या है ना, पोपू भी मेरे साथ है। वो बहुत अच्छे ढंग से मेरा ध्यान रख रहा है। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी मेरे साथ है सोनिया। हाँ? अच्छा, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी तेरे साथ है? वाह, वाह। हाँ, हाथी भाई ने इंजेक्शन दिया ना, तो उससे काफी आराम है, पर बहुत नींद आ रही है, तू चिंता ना कर। ओके, अपना ख्याल रखना, सुबह मिलते हैं। ओके, बाय, लव यू। हाँ, लव यू, बाय। लव यू शब यू, क्या बात है? ओ डियर मेरी, चलो पार्टी शुरू करो। रोशन सिंह सोडी अजय तो बहु मोटू रंगखान ठसे। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, कितना झूठ बोल रहा है ये सोडी ना। चाचा जी सिर्फ सोडी नहीं, ये पोपटलाल भी झूठ बोल रहा है। मुझे पक्का पक्का यकीन है कि रोशन किधर पार्टी शार्टी करने गया है। तभी तभी उस दिन प्रॉमिस नहीं कर रहा था। लेकिन सोडी भाई के पेट में बहुत दर्द हो रहा था, वो पार्टी शार्टी करने कैसे जा सकते हैं? अरे माधवी, कितनी कब भोली तू, अभी तक नहीं समझी? वो एक्टिंग कर रहा था। हाथीड़ा, एक बात बता, तूने सोडी को कौन सा इंजेक्शन दिया था? आप बोल रहे थे ना कि सोडी को अभी बहुत तकलीफ हो रही है, तो मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया है, अभी उसे आराम की जरूरत है, आप कोई डिस्टर्ब मत करना, ऐसा बोला था ना आपने? अरे चुप क्यों है? बता कौन सा इंजेक्शन दिया था? हाँ बोलो। हाँ वो जेठा भाई, मैंने कौन सा इंजेक्शन दिया था? अरे डॉक्टर आप है, मुझे कैसे पता होगा आपने कौन सा इंजेक्शन दिया होगा? वो मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। जेठा साहब, नहीं मतलब मेहता लाल, नहीं मेहता साहब। हाँ, तत्ता पापा होता है ना आता। आपको तो याद ही होगा ना कि कौन सा इंजेक्शन दिया था? नहीं, अगर मैं देखता डॉक्टर आती तो मुझे जरूर याद होता, लेकिन आप इंजेक्शन दे रहे थे ऐसे, तो मैं तो पीछे खड़ा था ना, तो मुझे नजर ही नहीं आया कौन सा इंजेक्शन है, कुछ दिखा ही नहीं। समझ गया, सब समझ गया। ये सब तुम तीनों की मिली भगत है? बराबर है जेठिया? यस चाचा जी, यस, ये सब गड़बड़ घोटाला जेठालाल का ही है। देखो 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 देखो, उसका चेहरा देखो। एग्जाम में नकल करते वक्त किसी विद्यार्थी को पकड़ने के बाद उसका चेहरा कैसा हो जाता है, बिल्कुल वैसा का वैसा चेहरा अभी जेठालाल का। नहीं, अरे क्या बोल रहा है भिड़े, ऐसा कुछ नहीं है। चुप, एकदम चुप जेठिया। मैं तू बता सच क्या है? जल्दी बता, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या है चाचा जी, सच के भी हमेशा दो पहलू होते हैं। अरे पहलू छोड़, मुझे बता सच क्या है? सोडी और पोपट कहाँ है? पार्टी शार्टी करने गए। तो पेट दर्द? नाटक था। इंजेक्शन लगा ही नहीं। ये इतना खोटा। क्या ये सच है? हाँ सच है। मतलब आप लोगों की मिली भगत थी ये? कीड़ा, तू भी इस नाटक में शामिल हो गया? एक डॉक्टर होके नाटक करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? सॉरी चाचा जी, पर इस समोसे जैसे नाटक की मैं तो सिर्फ चटनी हूँ जो फ्री में आती है। समोसा तो जेठा भाई है।
इसका मतलब ये डॉक्टर को एक्टर बनाने वाला राइटर डायरेक्टर ये जेठालाल ही है। क्या चाहिए? एक मिनट। आज तू गया। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। बापूजी, मुझसे झूठ बोला। मेरी बात सुनिए, बापूजी, बापूजी, रुक जा। रुको जेठालाल। दरवाजा खोल जटिया। अरे मैंने क्यों दिया छोटी को पेट दर्द के नाटक का आइडिया? क्यों दिया? हे भगवान, कुछ कीजिए, बचा लीजिए मुझे। भाग गया ऊपर ही। मैंने सब रुकिए, नहीं देखो, आइए वापस आइए। अंजलि क्या कर रही हो? जाने दो मुझे प्लीज। नहीं 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 तारक, आज मैं आपको बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। चलिए। गुस्सा देखा है चाचा जी का, मारेगा मुझे वो। अच्छी बात है, आपने काम ही ऐसा किया है, मार पड़नी चाहिए। कोमल प्लीज मुझे जाने दो। Absolutely not. आज तुम्हें चाचा जी की डांट खानी पड़ेगी। कोमल मैं कुछ भी खा लूंगा पर चाचा जी की डांट नहीं खा सकता। वंश, बड़े पर निकल आए तुम्हारे। हाँ चलो चलो भागा यार। अंदर जाकर बैठ गया। जटिया, जटिया, मारा। ए जटिया, तू नीचे आ, नीचे आ। नहीं, मैं कहता हूँ नीचे आ। नहीं। जेठालाल नीचे आओ। जेठा भाई, ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया है। हाँ जेठा जी, दिस इज वेरी बैड। हाँ, ऐसा कोई झूठ बोलता है क्या? बबीता जी मेरी बात तो सुनिए। जेठिया, तू नीचे आ। मेहता साहब बापूजी को समझाइए ना प्लीज। अरे मेहता साहब को क्या बोल रहे हो? ये तो कुंपण छेद कहते हैं। मेहता साहब भी खुद नाटक में शामिल है। चाचा जी मैं बोल देता हूँ, ये आपके बेटे ने अच्छा नहीं किया है। अरे भाई बेटा तू शांत रहना भाई, क्यों बापूजी को चढ़ा रहा है खामखा? चुप, जेठिया एकदम चुप। देखिए चाचा जी आप देखिए, शांत हो जाइए। जेठालाल ने जो भी किया है वो जेठालाल की गलती नहीं है, दोस्ती की खातिर किया है। इसलिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आप अब अगर तूने जेठिया की तरफदारी में एक शब्द भी और बोला ना तो तेरी भी खैर नहीं। दोस्ती दोस्ती बोल के हम सबसे मस्ती करता। जेठालाल तुमने हम सब की भावनाओं का मजाक उड़ाया है। खासकर मैंने और माधवी ने कितनी मेहनत करके सोडी के लिए पंजाबी खाना बनाया था, पनीर मटर राजमा चावल। अरे भाई तेरा खाना तो खा लिया ना, सबने बिक गया। पर वो खा लिया, खत्म हो गया ना खाना सब भाई। अरे लेकिन मेन खाना तो सोडी के लिए बनाया था ना, उसे तो खाया नहीं। मैंने इतनी मेहनत से खीर बनाई थी, उसका क्या? हाँ तो खीर भी पूरी बिक गई। खा ली ना सबने, खत्म हो गई खीर अंजलि भाभी। हाँ लेकिन सोडी ने खीर नहीं खाई ना। सोडी को तो खीर कितनी पसंद है ना रोशन भाभी? हाँ जेठा भाई, मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। रोशन भाभी प्लीज प्लीज आप शांत हो जाइए। देखिए अरे क्यों शांत हो जाए वो? उनका गुस्सा बिल्कुल जायज है। अरे भाई तू शांति रखने भिड़े भाई। अरे भी का शांत हो। 125 रुपए का पनीर मैं लेके आया था। विद्यार्थियों को छुट्टी देकर इन हाथों से मैंने मटर छीले हैं। अच्छा मटर कितने किलो रुपया था? ओ जेठालाल, मटर का छोड़ो और ईद मैटर के बारे में बात करो। अरे अय्यर भाई ये सब कुछ हुआ तभी तक थे भी नहीं, आप क्यों खामखा चालू गाड़ी में चल रहे हैं भाई? अरे जेठिया तू नीचे आ पहले आप शांत हो जाए, उसके बाद मैं नीचे आऊंगा। अरे मैं शांति हूँ, शांति हूँ मैं। अरे ये
साहब। अरे मैं शांति हूँ भाई, तू नीचे आना। मेहता साहब क्या समझाए ना बापूजी को, कहिए ना उनको शांत हो जाए तो मैं आता हूँ नीचे। क्या ये क्या क्लास आइडिया? अरे भाई अभी वो छोड़ो ना, वो कहाँ अभी बीच में ला रहे हो भाई, हो गया ना, सब खत्म हो गया अभी। चाचा जी टमाटर शांत ही जाओ, मुझे रोशन से मिलना है, मुझे उसको रंगे हाथों पकड़ना है और रोशन तक हम सिर्फ जेठा भाई पहुंचा सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा शांत हो जाइए। जेठिया नीचे आ मैं कुछ नहीं करूंगा, हम सिर्फ बात करेंगे। अच्छा चल ये भी दे, हाँ दे दिया। आजा नीचे आजा, हम लोग सिर्फ बात करें। पक्का? हाँ पक्का पक्का। हाँ पक्का। एक बार मुझे पता चल जाए ना कि रोशन किधर पार्टी शार्टी कर रहा है तो फिर उसकी खैर नहीं। ऐसा मजा चखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन रोशन भाभी, तो सोडी भाई और पोपट भाऊजी कहाँ पार्टी शार्टी कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? नहीं का तो एक काम करते हैं, सोडी को फोन करके पूछ लेते हैं। अरे नहीं, सोडी को हम लोग फोन करेंगे तो उसको शक हो जाएगा। इसलिए चाचा जी जब जेठा भाई आएंगे ना तो उनको बोलेंगे उनके ही फोन से रोशन को फोन कर ले और एड्रेस पूछ ले। हाँ नहीं बराबर, जेठिया को ही बोलता हूँ सोडी को फोन करने के। लेकिन चाचा जी रोशन बहुत शातिर छे। हाँ जेठा भाई उसको कुछ भी पूछेंगे ना तो वो तुरंत समझ जाएगा। हाँ करेक्ट है चाचा जी, जैसे इन लोगों ने नाटक किया ना पेट दर्द का, वैसा एक नाटक हम भी करते हैं। कौन सा नाटक? जेठालाल सोडी को फोन करके बोलेगा कि वो मेहता साहब और हाथी भाई तीनों पार्टी शार्टी करने वहां पे आना चाहते हैं, तो वहां का एड्रेस दे दो, तो सोडी फटाक से एड्रेस दे देगा। आए सारी आइडिया छे, ये आइडिया करते और रोशन को रंगे हाथों पकड़ते। जेठालाल आ गया। आजा जी आजा। बाबूजी क्या हुआ? सोडी को फोन कर। सोडी को? हाँ सोडी को, रोशन सिंह सोडी को। उसे फोन करके पूछ कि वो कहाँ पार्टी शार्टी कर रहा है और वहां का एड्रेस ले ले। एड्रेस पता सरनाम? नहीं वो मैं समझा, लेकिन एड्रेस क्यों? तू, महतूस और हाथी वहां पार्टी शार्टी करने जा रहे हैं। अभी खाना खा ली, हम पार्टी शार्टी करते ही नहीं है बाबूजी। नहीं। अच्छा पार्टी शार्टी हम करते ही नहीं है कभी। पता है, तू खाली ऐसा बोल के एड्रेस ले लेना भाई। हाँ, और जेठालाल जितनी अच्छी एक्टिंग हमारे सामने की थी ना, उतनी ही अच्छी एक्टिंग अभी सोडी और पोपटलाल के सामने करना। हाँ बराबर है। क्या बोला? नहीं कुछ नहीं। तो फोन कर। हाँ स्पीकर पे रख। फोन नहीं उठा रहा है छोटी। किसको फोन लगाया था? तो छोटी को ही लगाया था। देखिए बाबूजी, तो फिर से कर। जब तक रोशन फोन नहीं उठाता तब तक उसे फोन लगाते रहिए। हाँ ये छोटी का ही फोन आया। तो उठा, स्पीकर पे रखना। हेलो। ओए टेढ़ा भरा, बोलो कैसे याद किया अपने झुनझुन वाला को? उसे मूड मदद बा। बघा काय पोट दुखी है वाह। छोटी। हाँ बोले टेढ़ा भरा। छोटी वो
सोडी। हाँ बोलो। मैं मेहता साहब और हाथी भाई पार्टी शार्टी करने के लिए आना चाहते हैं, आ सकते हैं क्या? मेहता साहब और साथ में हाथी भाई यहाँ आने की बात कर रहे हैं। सोडी भाई इसके लिए मैंने मटर छिले, इसके लिए। बुला ले बोल दे उनको कि पार्टी जम गई और रंगीन हो गई है, यहाँ अगर और रंग भर दे। अब मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। आ जाओ मैं तो कहता हूँ मोबाइल के अंदर से ही आ जाओ और खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे सारे यार। आ जाओ ठीक है, आते हैं। एड्रेस तो पूछ। एड्रेस क्या है? बस यही आनंद नगर में है, गोकुल धाम से ज्यादा दूर नहीं है। फटाफट आ जाओ, मैं आपको एड्रेस भेज रहा हूँ। ओके ठीक है। और कुछ नहीं, आ जाओ। नहीं तो ठीक है। हाँ चाचा जी, मैं क्या कह रहा था कि वहां जाने की जरूरत है क्या अभी? कोई आए ना आए, मैं तो जाऊंगी। नहीं रोशन भाभी, आप अकेले मत जाइए, मैं और ये आपके साथ आ रहे हैं। आओ चलो। हाँ पर एड्रेस तो आने दो। हाँ। आ गया एड्रेस। सोडी ने ठीक नहीं किया, इतनी मेहनत से उसके लिए खाना बनाया और वो पार्टी शार्टी करने चला गया। मैंने दोस्ती की कसम भी दी थी उससे, वो भी उसने तोड़ दी। सोडी, आज तो मैं तेनू छड्डांगा नहीं। बरोबर है, मी तुमच्या पाठीशी आज। चलो माधवी। हाँ चलो चिल्ली मास्टर, मैं भी आ रहा हूँ। चल जेठा। बाबूजी, मैं क्या कहता हूँ, ये एड्रेस आ गया, वो मैं दे देता हूँ, फिर मेरी आने की जरूरत है। हाँ जरूरत है, क्योंकि ये पूरी भारत का दूल्हा तो तू ही है ना भाई, और बिना दूल्हे की भारत थोड़ी होती। चल बाबूजी। क्या? चलिए मेहता साहब। मैं क्यों जेठालाल, मेरी कोई जरूरत नहीं है वहां, तुम जाओ। अरे भाई, दूल्हे के साथ अनवर तो होता ही है ना। अनवर नहीं, अय्यर। अनवर बेस्ट मैन। और हथेड़ा तू भी आ रहा है? चाचा जी, वहाँ मेरी क्या जरूरत है? कोमल बेटा। हंस, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा नहीं कोमल बेटा, आना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ हम सब जा रहे हैं। सब? हाँ हम सब 12 को ना। वेरी गुड डिसीजन चाचा जी। लेकिन मेरा एक सजेशन है। हाँ बोल। उधर जब हम लोग पहुंचेंगे, तो सोडी का पार्टी शार्टी में हम ये तीनों को पहले अंदर भेजेंगे, मेहता साहब, जेठालाल और डॉक्टर हाथी को, और हम सब लोग बाहर खड़े रहकर सुनेंगे कि अंदर क्या बात हो रहा है। अरे ओ अय्यर भाई। क्या अय्यर भाई? बराबर बोल रहा है। पहले तुम तीनों अंदर जाओगे और हम सब बाहर खड़े रह के तुम लोग की बातें सुनेंगे। चलो। बाबूजी, मैं क्या कहता हूँ, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अभी हम तीनों ने तो हमारी गलती मान ली है, और सोडी को भी आपको जो सजा देनी है कल सुबह दे देना। मैं तो कहता हूँ सोडी के साथ साथ हम तीनों को भी अगर कोई सजा देनी है तो हमको भी दे देना। लेकिन अभी रात को। चाचा जी, जेठालाल बिल्कुल ठीक कह रहा है। आपको हमें जो सजा देनी हो मंजूर है, लेकिन सुबह यहीं कंपाउंड में सजा दो ना। इस वक्त वहाँ जाना, किसी और के घर में हंगामा करना ठीक नहीं रहता। सब महिलाएं भी साथ है। और सही बात है। मुझे रोशन के पास अभी के अभी जाना। अभी मतलब अभी। मैं उसे आज छोड़ूंगी नहीं। बरोबर है। नहीं, हमें जाना चाहिए, अभी के अभी जाना चाहिए। हाँ अभी जा रहे हैं। चलो सब लोग। हाँ बिल्कुल, और महिला अकेली नहीं है, महिलाओं के साथ पुरुष भी है।
मैं सकल की चाबी लेके आता हाँ, मैं भी फटाफट चेंज करके आती हूँ, ठीक है? मैं टैक्सी बुलाता है। टैक्सी बुक हो गया। गुड। चाचा जी मेरे पास एक और सजेशन है। अरे बस अभी अय्यर भाई। अरे तू चुप रहने जा, बोले दे उसे। हाँ बोले। चाचा जी आप जयडालाल, मेहता साहब और डॉक्टर हाथी का मोबाइल अपने पास में रख लो। क्यों भाई, हमारा मोबाइल क्यों रख लो? रास्ते में आप लोगों ने सोडी को फोन कर दिया तो? चाचा जी मेरे को पक्का मालूम है कि ये लोग सोडी को फोन कर देंगे यार। और मेरा कहना ऐसा है कि सोडी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग वहाँ पर आ रहे हैं। बराबर बराबर। मस्त आइडिया है। अय्यर भाई अभी आप हद कर रहे हैं। अरे हद तो तुम लोगों ने कर दी है, क्या? अय्यर बराबर बोल रहा है। चलो लो, तुम तीनों के फोन मुझे दे दो। पर बापूजी। अरे क्या बापूजी, रास्ते में जाते जाते तुम तीनों में से किसी ने सोडी या पोपट को फोन कर दिया या मैसेज कर दिया तो सोडी को रंगे हाथ पकड़ने का जो प्लान है हमारा वो तो चौपट हो जाएगा ना। हाँ। चाचा जी मुझे रोशन को आज रंगे हाथों पकड़ना है। आप तीनों के मोबाइल ले लीजिए प्लीज। हाँ ला 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 मोबाइल ला। ला मैं तुझ मोबाइल तेरा मोबाइल दे तेरा। चाचा जी चाबी लेके आया। अच्छा हमारे साथ एक और जन आ सकता है? एक काम कर भिंडी मास्टर, तू रोशन बेटी और माधवी बेटी को लेके वहाँ पहुँच, हम सब आ रहे हैं। वो एड्रेस आपके पास है, वो उनके। हाँ तू आ ना हमारे पीछे। लो टैक्सी भी आ गया। चलिए चाचा जी। चलो आइए कमल भाभी। जेठालाल, लगता है चाचा जी हमें वहां ले जाके बहुत बड़ी सजा देने वाले हैं। हे भगवान, पता नहीं ये लोग वहां जाके क्या करने वाले हैं। बस इतना करना कि जो भी करे लिमिट में करे। अरे जेठिया चल। हाँ तू ये गाड़ी में बैठ जल्दी। चलो चलो जल्दी। तू वो टैक्सी में बैठ जा।